सबको यही लगा कि रावण मारा गया और रामायण का युद्ध खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का एक बड़ा भाई भी था, जो रावण से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, और वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर रहता था। जब उसे पता चला कि उसके भाई रावण का भगवान श्री राम ने वध कर दिया है, तो उसने आसमान से बाणों की वर्षा कर दी और भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और वानर सेना के महान योद्धाओं तक को मूर्छित कर दिया था। आगे क्या हुआ, ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। और सुनिए, कई प्राचीन कथाओं में यह भी कहा गया है कि माता सीता रावण की पुत्री थीं, इसीलिए रावण ने उन्हें कभी छुआ नहीं था। आप ये तो जानते ही होंगे कि माता सीता का जन्म राजा जनक को खेत में मिले मिट्टी के घड़े से हुआ था, लेकिन वो घड़ा जमीन में आया कैसे? इसकी पूरी कहानी जानकर आप अचंभित रह जाएंगे। और क्या आपको पता है कि माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा था? 14 से 1 वर्ष भी कम या ज्यादा क्यों नहीं? और राजा दशरथ जी को उनकी बात क्यों मानना पड़ा? मना क्यों नहीं किया? 14 साल के वनवास के पीछे एक गहरा और रहस्यमय कारण छुपा है, जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हनुमान जी ने कभी विवाह नहीं किया था, लेकिन यह सच नहीं है। हनुमान जी का विवाह हुआ था और उनका एक पुत्र भी था, और अगर वे यह विवाह नहीं करते तो एक ऐसी गुप्त विद्या थी जिसे वे कभी नहीं सीख पाते। आप सबने लक्ष्मण रेखा का नाम तो सुना है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। और क्या आप जानते हैं कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने शरीर की आंतें निकालकर उनसे वीणा बनाई थी और स्वयं बजाई थी। एक और चौंकाने वाली बात, काकभूषुंडी जी ने रामायण की पूरी कथा उसके घटित होने से पहले ही लिख दी थी। क्या काकभूषुंडी टाइम ट्रैवल जैसी किसी विद्या को जानते थे? दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनाऊंगा जो ना रामचरितमानस में लिखी हैं, ना वाल्मीकि रामायण में, ना आपने इन्हें किसी टीवी सीरियल या फिल्म में देखा होगा। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में 300 से भी अधिक प्रकार की रामायणें प्रचलित हैं, जैसे आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण। और इन्हीं दुर्लभ ग्रंथों में से हम ये अद्भुत कहानियां खोजकर आपके लिए लाए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस अद्भुत और रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर है सहस्त्र रावण। बहुत समय पहले, जब लंका के रावण का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले उसकी मां कैकसी के एक और संतान हुई थी। इस बच्चे का जन्म एक बहुत अजीब और डरावनी घटना थी। जैसे ही वह पैदा हुआ, आसमान में काले बादल छा गए, जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे और हवा भारी हो गई, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसका शरीर बहुत काला था, आंखें लाल चमकती थीं और उसके कंधों पर 1000 सिरों का आभास था। उस बच्चे का नाम था सहस्त्र रावण। उसकी माता कैकसी उसे देखते ही डर गईं। उसके पिता ऋषि विश्रवा ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें पता चला कि यह बच्चा इतना शक्तिशाली है कि अगर यह पृथ्वी पर पलेगा तो सब कुछ नष्ट कर देगा। वे बोले, कैकसी, ये बच्चा बहुत खतरनाक है। अगर ये ऐसे ही जिंदा रहा तो इसकी शक्ति सब कुछ नष्ट कर देगी। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के साथ साथ हमें भी खा लेकिन जाएगा। कैकसी मां थी, वह उसे मार नहीं सकती थी, पर उसे अपने पास रखना भी संभव नहीं था। इसलिए एक रात उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से एक जादुई संदूक बनाया और उसमें उस बच्चे को सुलाकर आकाश में छोड़ दिया। वह संदूक उड़ता उड़ता पृथ्वी से बहुत दूर 7 समुद्रों के पार एक अलग दुनिया में जा पहुंचा। उस जगह का नाम था पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप कोई सामान्य जगह नहीं थी। वहां का आकाश लाल और बैंगनी था, पेड़ काले और लोहे जैसे कठोर थे, हवा में अजीब सी बदबू थी। वहां उड़ने वाले सर्प, 3 सिर वाले गिद्ध और चट्टान चबा लेने वाले कीड़े रहते थे। इसी जगह यह बच्चा बड़ा हुआ। उसे सिखाने वाला कोई नहीं था, न पिता, न मां, न कोई गुरु। उसे सब कुछ खुद सीखना पड़ा। भूखे जानवरों से बचना, उनसे लड़ना, जहरीले फलों से शरीर को मजबूत बनाना, और हर दिन के साथ वह और शक्तिशाली होता गया।
धीरे धीरे उसने उस पूरी जगह के सभी राक्षसों को हरा दिया और खुद उनका राजा बन गया। समय बीतता गया। एक दिन उसे पता चला कि उसका छोटा भाई लंका का रावण बहुत शक्तिशाली हो चुका है और देवताओं को परेशान कर रहा है। यह सुनकर सहस्त्र रावण को जलन हुई। उसने सोचा, अगर मेरे भाई के सिर हैं और वह प्रसिद्ध है तो मैं, जिसके 1000 सिर हैं, उससे भी अधिक शक्तिशाली क्यों न बनूं? उसने कठिन तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा। अपने शरीर का मांस अग्नि को अर्पित किया। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, बताओ तुम क्या चाहते हो? सहस्त्र रावण बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव, कोई पुरुष कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। पर सहस्त्र रावण ने एक भारी भूल कर दी थी। वह स्त्री को कमजोर समझकर अपने वरदान में शामिल करना भूल गया। बहुत समय बाद भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई। रावण मारा गया। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। एक दिन कई ऋषि श्री राम की सभा में आए और बोले, प्रभु अब आपकी बराबरी का कोई शत्रु नहीं रहा है। यह सुनकर सीता जी हल्का सा मुस्कुराईं। सब चौंक गए। सीता जी बोली, हे प्रभु, रावण तो बहुत छोटा राक्षस था। असली खतरनाक उसका बड़ा भाई है जिसका नाम है सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर हैं और उसकी शक्ति रावण से 1000 गुना अधिक है। जब तक वह जीवित है यह दुनिया सुरक्षित नहीं है। श्री राम का चेहरा गंभीर हो गया। अधर्म का विनाश करना उनका धर्म था। उन्होंने सेना तैयार की सेना के साथ पुष्कर द्वीप के लिए प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद वे पुष्कर द्वीप पहुंचे। वहां का वातावरण भय से भरा हुआ था। जैसे ही सेना भूमि पर उतरी, सहस्त्र रावण की राक्षसी सेना उन पर टूट पड़ी। भीषण युद्ध शुरू हो गया। लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। तभी आकाश अंधेरा पड़ गया। एक विशाल रथ उतरा और उसके ऊपर खड़ा था सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर गर्जना कर रहे थे। 2000 हाथों में चमकते अस्त्र। वह बोला, मेरे भाई को मारकर तुम गर्व महसूस करते हो। आओ, अगर दम है तो मुझे हराकर दिखाओ। देखते हैं तुम्हारे पास कितने तीर हैं मेरे 1000 सिरों को काटने के लिए। श्री राम ने धनुष उठाया। अग्निबाण चले, वह पी गया। वायुबाण चले, उसने रोक लिए। नारायणास्त्र तक उसने प्रणाम कर निष्क्रिय कर दिया। आखिरकार भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। पूरा आकाश चमक उठा। पर सहस्त्र रावण ने उसे हवा में पकड़ लिया और खिलौने की तरह तोड़कर फेंक दिया। फिर उसने एक भयानक बाण छोड़ा जो सीधे भगवान श्री राम की छाती में लगा। वे गिर पड़े। लक्ष्मण भी गिर पड़े। सेना टूट गई। सभी वीर योद्धा रणभूमि में मूर्छित हो गए। अब केवल सहस्त्र रावण की हंसी रणभूमि में गूंज रही थी। जब सीता जी ने यह देखा, उन्हें याद आया, उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता, केवल स्त्री ही उसे मार सकती है। उसी क्षण उनके भीतर की आदिशक्ति जाग उठी। उनका रूप बदलने लगा। आंखें लाल, शरीर काला, बाल खुले उड़ने लगे, गले में मुंडों की माला, अनेक हाथ, और वे बन गईं महाकाली। असहस्त्र रावण कांप उठा। उसने अस्त्र छोड़े पर महाकाली ने पत्तों की तरह उड़ा दिए। एक छलांग में वे उसके रथ पर पहुंची और अपनी तलवार से उसके 1000 सिर एक ही क्षण में काट दिए। सहस्त्र रावण गिर पड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा दैत्य मर चुका था, लेकिन काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगी। धरती कांपने लगी। देवता डर गए। देवताओं ने भगवान श्री राम को जगाया। श्री राम ने काली का रूप देखा और पहचान लिया, ये उनकी प्रिय सीता ही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर माता काली की स्तुति की। श्री राम के प्रेम भरे शब्दों से काली शांत हुईं। उनका रूप धीरे धीरे समाप्त हुआ और वे फिर से शांत सौम्य सीता बन गईं। इस प्रकार सहस्त्र रावण का अंत हुआ और यह सिद्ध हुआ कि भगवान श्री राम शक्तिमान हैं, पर शक्ति के बिना अधूरे हैं, और वह शक्ति है माता सीता। दोस्तों, यह कहानी वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में नहीं है। यह कथा अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में दी गई है। नंबर 2 पर है हनुमान जी का विवाह। बहुत समय पहले की बात है, जब हनुमान जी अभी जवान थे और हर चीज जानने की इच्छा रखते थे। वे दुनिया को समझना चाहते थे, वेदों को सीखना चाहते थे, मंत्रों का अर्थ जानना चाहते थे, और सबसे ज्यादा वे यह चाहते थे कि जब समय आए तो वे भगवान श्री राम की सेवा सबसे सही और सबसे सुंदर तरीके से कर सकें। बचपन से ही उनकी बुद्धि तेज थी और मन बहुत पवित्र। जब उन्होंने सूर्य को फल समझकर पकड़ने की कोशिश की थी, तब भी वह जिज्ञासा ही थी, जानने की, समझने की, सीखने की। उन्हें लगा कि अगर उन्हें सच्चा ज्ञान चाहिए
तो उन्हें सबसे महान गुरु के पास जाना चाहिए। पर सबसे महान गुरु कौन होगा? वही जो पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है, यानी सूर्य देव। हनुमान जी सूर्यलोक पहुंचे और बहुत विनम्रता से सूर्य देव से बोले कि वे उनके शिष्य बनना चाहते हैं। सूर्य देव मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि वे शिक्षा देना तो चाहते हैं, लेकिन एक समस्या है, वे कभी रुकते नहीं। अगर वे रुक गए तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। तो ऐसे में वे चलते चलते कैसे पढ़ाएंगे और हनुमान चलते चलते कैसे सीखेंगे? तब हनुमान जी ने बिना झिझक कहा, गुरुदेव, मैं भी आपके सामने उड़ते हुए चलती हवा में सीख सकता हूं। सूर्यदेव उनके उत्साह और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और फिर शुरू हुआ संसार का सबसे अद्भुत गुरुकुल, जहां गुरु और शिष्य दोनों आकाश में उड़ते हुए चल चल कर शिक्षा देते और लेते थे। समय बीतता गया। हनुमान जी ने वेद, उपनिषद, मंत्र, दर्शन और 5 व्याकरण बहुत जल्द सीख लिए। लेकिन जब शिक्षा का अंतिम चरण बचा 4 और व्याकरण, जिन्हें सीखकर ही कोई पूर्ण विद्वान बनता है, तभी सूर्यदेव अचानक रुक गए। उन्होंने धीरे से कहा, हनुमान, आगे की ये 4 विद्याएं सामान्य नहीं हैं। इनके लिए शास्त्रों में एक नियम है। यह ज्ञान केवल उसे दिया जा सकता है जिसने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो। किसी ब्रह्मचारी को यह शिक्षा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर हनुमान जी के मन में तूफान उठ गया। वे जन्म से निष्ठावान ब्रह्मचारी थे। उन्होंने मन, वचन और कर्म से कभी विवाह न करने का व्रत लिया था। लेकिन अगर वे विवाह न करें तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा, और यदि ज्ञान अधूरा रह जाए तो श्री राम के कार्य में वे अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पाएंगे। उनके मन में गहरी चिंता उतर आई। सूर्यदेव ने यह सब समझ लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हें अपना व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि वे अपनी तेजस्वी किरणों से एक कन्या उत्पन्न करेंगे, एक ऐसी कन्या जो किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश से जन्म लेगी। उसका शरीर रक्तमांस का नहीं होगा बल्कि सूरज की रोशनी से बना होगा। वह कामना रहित होगी, तपस्विनी होगी, और उसके भीतर न किसी भौतिक इच्छा का भाव, न गृहस्थ जीवन की चाह। सूर्यदेव ने कहा, इस कन्या का नाम होगा सुवर्चला। वह जन्म से ही वैराग्य में डूबी रहेगी। यदि तुम उससे विवाह कर लो तो शास्त्र का नियम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी अक्षुण्ण रहेगा, क्योंकि यह विवाह न मोह का होगा न इच्छा का, यह केवल धर्म और ज्ञान के लिए होगा। हनुमान जी समझ गए, यह विवाह कोई बंधन नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान की सीढ़ी है। यह गुरु आज्ञा का पालन है, धर्म की रक्षा का मार्ग है। यदि वे यह विवाह न करते तो सूर्यदेव उन्हें अंतिम 4 व्याकरण नहीं सिखा पाते और वे पूर्ण विद्वान नहीं बन पाते। फिर सूर्यदेव का प्रकाश तेज हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुई दीप्तिमान, शांत, गंभीर, तपस्विनी सुवर्चला। देवता आकाश से उतरे इस दिव्य विवाह को देखने। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री का हाथ हनुमान को सौंपा और हनुमान ने पूरे आदर के साथ विवाह स्वीकार किया। यह विवाह किसी फूल की तरह पवित्र था, न इच्छा, न आकर्षण, न गृहस्थता की चाह। यह था धर्म का संस्कार, शिक्षा के अधिकार का। विवाह के तुरंत बाद सुवर्चला फिर तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी वापस सूर्यदेव से शिक्षा लेने में लग गए। अब सूर्यदेव पूरी स्वतंत्रता से उन्हें वे अंतिम 4 व्याकरण सिखा सकते थे, और हनुमान जी ने वह सब सीखा जो किसी देव, दानव या मनुष्य के बस का नहीं था। वे 9 व्याकरणों के महाज्ञाता बने, और यही ज्ञान उन्हें श्री राम के सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सबसे योग्य दूत के रूप में प्रतिष्ठित करता है। यदि हनुमान जी भक्त हो तो कमेंट में सच्चे दिल से जय बालाजी जरूर लिखें। नंबर 3, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया था? 14 से कम या ज्यादा क्यों नहीं? बहुत समय पहले अयोध्या में जब कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास भेजने की बात कही तो उसने यूं ही कोई संख्या नहीं बोली थी। 14 साल का समय बहुत सोच समझकर तय किया गया था। उस समय ऐसे नियम थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक अपने घर, अपने राज्य या अपनी जमीन से दूर रहे तो उसका अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता था। पुराने कानूनों में यह समय लगभग 12 से 14 साल माना गया था। यानी अगर राजा 12-14 साल तक राज्य में न रहे तो नया राजा पूरी तरह असली राजा माना जाता था और पुराने राजा का अधिकार अपने आप मिट जाता था। मंथरा ने यही बात कैकेयी को समझाई। उसने कहा, अगर तुम राम को कुछ ही साल के लिए भेजोगी तो लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। वे लौट आए तो लोग फिर उन्हें ही राजा बनाएंगे।
इसलिए उन्हें इतना लंबे समय के लिए भेजो कि लोग राम को भूल जाए और भरत की सरकार पूरी तरह जम जाए। अब सवाल आता है 14 ही क्यों, 13 क्यों नहीं, 15 क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत सरल है। 12 साल वह न्यूनतम समय था जिसके बाद किसी के अधिकार खत्म माने जाते थे। लेकिन 12 वर्षों में लोग यह बहस कर सकते थे कि समय पूरा हुआ या नहीं। इसलिए 12 में 2 साल और जोड़कर 14 साल तय किया गया ताकि कोई शक-शुबा न रहे और राम का अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाए। यदि 13 साल किया जाता तो सुरक्षित नहीं माना जाता और 15 साल करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि 14 साल पूरी तरह पर्याप्त थे। लेकिन यही वह समय था जिसने भगवान श्री राम को और भी महान बना दिया। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी को बाद में रावण के पुत्र इंद्रजीत से लड़ना था। इंद्रजीत को वरदान था उसे केवल वही मार सकता है जिसने 14 साल तक सोया न हो। अगर वनवास 14 साल का न होता तो लक्ष्मण यह तपस्या पूरी नहीं कर पाते और इंद्रजीत को कोई भी मार नहीं सकता था। तो युद्ध के हिसाब से भी 14 साल आवश्यक थे। एक और कारण था राजा दशरथ पर लगा हुआ श्राप। श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया था कि वे अपने प्रिय पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागेंगे। अगर राम केवल 2-3 साल के लिए जाते तो दशरथ उम्मीद में जीते रहते। लेकिन 14 साल इतना लंबा समय था कि एक वृद्ध पिता अपने प्रिय बेटे के बिना जी नहीं सकता था। इसलिए यह समय श्राप पूरा होने के लिए भी आवश्यक था। और सबसे सुंदर बात, भरत ने मंथरा की पूरी साजिश को समझ लिया था। उन्होंने खुद राजा बनकर राज नहीं किया बल्कि राम की पादुकाएं सिंहासन पर रख दी और स्वयं जंगल के बाहर एक साधारण सी झोपड़ी में रहने लगे तपस्या करते हुए। इससे कानून भी नहीं टूटा और राम का राजा होने का अधिकार भी बना रहा। नंबर 4, काकभुशुंडी जी ने रामायण की कथा रामायण होने से भी पहले लिख दी थी। क्या काकभुशुंडी जी टाइम ट्रैवल जैसी किसी विधा को जानते थे? कहानी बहुत पुराने समय की है, इतने पुराने समय की कि तब न शहर थे, न गाड़ियां, न बिजली, न भीड़। धरती पर हर तरफ जंगल ही जंगल थे। ऋषि मुनि तपस्या करते थे, देवता मानवों से मिलने आते थे और मनुष्य बहुत बहुत लंबे समय तक जीते थे। 100 साल नहीं बल्कि हजारों साल। इसी अद्भुत दुनिया में जन्म हुआ एक ऐसे जीव का जिसका नाम था काकभुशुंडी। आज लोग उन्हें एक विशेष कौवा कहते हैं, लेकिन वे कोई साधारण कौवा नहीं थे। वे बूढ़े नहीं होते थे, मरते नहीं थे और समय उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। सबसे पहले यह जान लो, काकभुशुंडी शुरू से कौवा नहीं थे। बहुत पुराने समय में वे एक मनुष्य थे। अयोध्या में जन्मे और भगवान शिव के भक्त बन गए। वे पूजा पाठ करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर अहंकार आ गया। उन्हें लगा कि वे सबसे बड़े भक्त हैं और उनका गुरु उनसे छोटा है। एक दिन उनके गुरु मंदिर में आए। सब लोग खड़े होकर प्रणाम करने लगे, लेकिन काकभुशुंडी अहंकार में बैठे ही रहे। गुरु शांत रहे, लेकिन भगवान शिव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अचानक मंदिर में गड़गड़ाहट हुई, जैसे आकाश फट गया हो। आकाशवाणी हुई, इसने गुरु का अपमान किया है, इसे कई जन्मों तक कष्ट झेलने होंगे। गुरु ने दया की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने श्राप को बदला। उन्होंने कहा, काकभुशुंडी कई जन्म लेंगे, लेकिन हर जन्म की स्मृति इन्हें रहेगी और अंत में वे भगवान राम के महान भक्त बनेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी अद्भुत यात्रा। काकभुशुंडी कई जन्म लेते गए, कभी जानवर, कभी पक्षी, कभी अनेक रूप, और हर जन्म में उन्हें पिछला जन्म याद रहता था। सोचो, अगर तुम्हें अपने हर जन्म की याद रहे तो तुम कितना जान पाओगे। इसी तरह उनका ज्ञान बढ़ता गया। आखिर में वे एक कौवे के रूप में जन्मे। कौवा हमें साधारण लगता है, लेकिन भारतीय परंपरा में कौवा पितरों का दूत है और समय का प्रतीक भी। इस रूप में काकभुशुंडी ने अद्भुत भक्ति की। इतनी भक्ति कि भगवान श्री राम स्वयं प्रसन्न हो गए। भगवान श्री राम ने उन्हें अवर्णनीय वरदान दिया कि समय उन्हें छू भी नहीं पाएगा। वे अमर होंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं, प्रलय में भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सबसे बड़ा वरदान, हर कल्प में वे रामलीला को प्रत्यक्ष देखेंगे। यह वरदान वैसा था मानो किसी को समय की नदी से निकालकर किनारे पर खड़ा कर दिया जाए। नदी बहती रहे पर उसे छू न पाए। यही काकभुशुंडी के साथ हुआ। समय चलता था, दिन बीतते, वर्ष गुजरते, युग बदलते, सृष्टि बनती, फिर मिट जाती, लेकिन काकभुशुंडी बाहर खड़े सब देखते रहते। वे समय के भीतर नहीं थे, बल्कि समय उनके सामने खुली किताब जैसा था।
वे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकते थे। यानी वे सिर्फ कौवा नहीं, समय के प्रहरी बन चुके थे। अब आता है कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग। काकभुशुंडी जी रामायण को बहुत पहले से जानते थे, लेकिन कैसे? एक बार उन्होंने गरुड़ जी को बताया कि वे त्रेता युग में बार बार भगवान राम का अवतार होते देखते रहे हैं। हर बार जब त्रेता आता, राम अयोध्या में जन्म लेते। काकभुशुंडी वहां जाते, राम का जन्मोत्सव देखते, उनकी बाल लीलाएं देखते और फिर अपने आश्रम लौट आते। यह एक बार नहीं, असंख्य बार हुआ था। वे अलग अलग कल्पों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग रामायणें घटित होते देखते रहे। कहीं रामायण थोड़ी अलग होती, कहीं रावण का स्वरूप बदल जाता, कहीं लक्ष्मण के युद्ध अलग होते। इसे बहुत सरल उदाहरण से समझो। अगर तुम एक फिल्म 1000 बार देखो तो क्या अगली बार शुरू होने से पहले बता दोगे कि आगे क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। काकभुशुंडी जी ने भी रामायण 1-2 बार नहीं बल्कि अनगिनत बार देखी थी। इसीलिए वे रामायण होने से पहले ही जानते थे कि क्या होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है काकभुशुंडी जी ने रामायण से पहले सुनाई। अब आता है कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा। एक बार वे बाल श्री राम के साथ खेल रहे थे। उन्होंने शरारत में राम के हाथ से रोटी ले ली। श्री राम उन्हें पकड़ने लगे। काकभुशुंडी उड़ने लगे। राम का हाथ बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि वे डर गए और आंखें बंद कर लीं। जब आंखें खोलीं, वे किसी और जगत में थे। वे राम के मुख के भीतर पहुंच चुके थे और वहां उन्होंने जो देखा वह मानव कल्पना से भी परे था। लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में सूरज, चांद, नदियां, पहाड़, हर ब्रह्मांड में अयोध्या, और हर अयोध्या में उन्होंने स्वयं को देखा, कभी कथा सुनाते हुए, कभी भक्ति में लीन, कभी कई पृथ्वियों पर घूमते हुए। यह दृश्य आज की भाषा में मल्टीवर्स जैसा था। नंबर 5, क्या माता सीता रावण की बेटी थीं? इसलिए रावण ने उन्हें कभी नहीं छुआ था? बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े शांत जंगल में गृत्समद नाम के एक दयालु ऋषि रहते थे। वे रोज अपनी गाय का थोड़ा सा दूध एक छोटे घड़े में इकट्ठा किया करते थे। यह दूध साधारण नहीं था। ऋषि इसमें रोज मंत्र बोलते थे और मन ही मन यह इच्छा करते थे कि एक दिन देवी लक्ष्मी उनकी बेटी बनकर जन्म ले। इसलिए यह दूध बहुत पवित्र, बहुत दिव्य और बहुत शक्तिशाली माना जाता था। इसी समय रावण अपनी शक्ति दिखाने के लिए पूरे संसार में घूम रहा था। वह कई जगह ऋषियों को परेशान करता और उनसे बुरी तरह रक्त लेता। एक दिन रावण गृत्समद ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि गहरे ध्यान में थे। रावण ने चुपके से वह पवित्र दूध वाला घड़ा उठा लिया और वहां से आगे बढ़ गया। रास्ते में जिन ऋषियों को उसने घायल किया था, उनका रक्त उसी घड़े में डाल दिया। इस तरह उस घड़े में मिल गई एक ओर पवित्रता और दूसरी ओर पाप। रावण यह घड़ा लेकर लंका पहुंचा और अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया। उसने चेतावनी दी, इस घड़े में जहर है, इसे कभी मत पीना। लेकिन मंदोदरी बहुत दुखी रहती थी। रावण हमेशा युद्धों और यात्राओं में व्यस्त रहता और वह अकेली पड़ जाती थी। एक दिन दुख इतना बढ़ गया कि उसने सोचा अब जीने का कोई अर्थ नहीं। उसने वही घड़ा उठाया जिसे रावण ने जहर बताया था और एक ही घूंट में पूरा पी लिया। लेकिन जिसे वह जहर समझ रही थी, वह असल में ऋषि का पवित्र दूध और कई ऋषियों का रक्त, दोनों का अनोखा मिश्रण था। मरने के बजाय मंदोदरी गर्भवती हो गई। कुछ महीनों बाद उसने एक अत्यंत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को देखकर मंदोदरी घबरा गई। उसके मन में एक ही डर बैठ गया, अगर रावण ने देख लिया कि मेरे पास अचानक ये बच्ची आ गई तो वह क्या सोचेगा। डर की वजह से उसने एक सुंदर सा संदूक लिया, बच्ची को उसमें प्यार से लिटाया और लंका से दूर एक सुनसान खेत में उसे जमीन में गाड़ दिया। कुछ समय बाद मिथिला के राजा जनक उसी खेत में खेती कर रहे थे। जब उन्होंने हल चलाया तो हल जमीन के नीचे रखे संदूक से टकराया। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने जमीन खोदी और वह संदूक बाहर निकाला। जब उन्होंने संदूक खोला तो भीतर एक चमकती सी प्यारी सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा धरती माँ ने स्वयं यह बच्ची उन्हें भेंट की है। वे बच्ची को महल ले आए और उसका नाम रखा सीता। फिर उन्होंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला पोसा। इस तरह इस प्राचीन कथा के अनुसार माता सीता का जन्म रावण और मंदोदरी के घर हुआ, लेकिन उन्हें जनक ने अपनी बेटी बनाकर बड़ा किया। इसी कारण कुछ कथाओं में माता सीता को रावण की बेटी कहा गया है।
जबकि वाल्मीकि रामायण में वे धरती से उत्पन्न भूमिजा अर्थात धरती की पुत्री कही गई हैं। नंबर 6, वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी ने एक रामायण लिखी थी। बहुत पुराने समय की बात है, जब राम और रावण का युद्ध हो चुका था, रावण मारा जा चुका था, सीता जी वापस आ गई थीं और अयोध्या में राम राज्य चल रहा था। सब और खुशी ही खुशी थी, पर हनुमान जी के मन में एक अलग ही भाव चल रहा था। हनुमान जी रोज राम जी की सेवा करते, उनके पास रहते, उनके चरणों में बैठते, पर जब भी अकेले होते तो एक ही बात सोचते, इतने बड़े बड़े काम हुए, इतनी महान लीला हुई, ये सब कहीं समय के साथ खो न जाए। इसे कोई लिख दे ताकि आने वाले लोग भी रामकथा सुन सकें। धीरे धीरे उनके मन में यह संकल्प पक्का हो गया कि वे स्वयं रामकथा लिखेंगे। हनुमान जी विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे और रामलीला के प्रत्यक्ष साक्षी भी। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने देखे सुने के आधार पर अपनी हनुमान रामायण लिखेंगे। वे अयोध्या से राम जी की आज्ञा लेकर हिमालय की ओर चले गए। ऊंचे पहाड़, शांत गुफाएं, चारों ओर सन्नाटा, बस हवा की आवाज और पक्षियों का मधुर स्वर। हनुमान जी ने सोचा यह जगह सबसे अच्छी है, यहीं बैठकर राम जी की कथा लिखी जा सकती है। कागज कलम तो थे नहीं। तब हनुमान जी ने संकल्प किया, जब मेरा शरीर ही प्रभु की सेवा के लिए है तो लेखनी भी मेरे शरीर से ही बनेगी। चट्टानें बन गईं कागज और नाखून बन गए कलम। वे हल्के नहीं लिखते थे, बल्कि अपने नाखूनों से चट्टान पर गहरी गहरी रेखाएं उकेरते थे। धीरे धीरे अक्षर बने, अक्षरों से शब्द और शब्दों से दिव्य श्लोक। लिखते समय हर दृश्य उनके सामने फिर से जीवित हो उठता। राम का वनवास, सीता हरण, समुद्र लांघन, लंका दहन, युद्ध, संजीवनी, सब कुछ। कभी उनकी आंखें भर आती, कभी वे हंस पड़ते, कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। कई वर्षों बाद चट्टानों पर उकेरी गई हनुमान रामायण पूर्ण हो गई। यह रामायण अद्भुत थी, भक्ति से भरी, वीरता से ओतप्रोत और अत्यंत सजीव। यह सब तब हुआ जब तक महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण लिखनी शुरू भी नहीं की थी। उधर समय बीतते बीतते महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने रामकथा लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने साधना की, ध्यान किया और दिव्य अनुभूति से वाल्मीकि रामायण की रचना की। अब स्थिति यह हुई कि हनुमान की रामायण पत्थरों पर, वाल्मीकि की रामायण पांडुलिपि पर, दोनों अलग अलग रूपों में एक ही समय में धरती पर मौजूद थीं। एक दिन महर्षि वाल्मीकि हिमालय की यात्रा पर निकले। चलते चलते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां हनुमान जी ने अपनी रामायण उकेरी थी। उन्होंने दूर से कुछ चट्टानें देखीं जिन पर अजूबे जैसे चिह्न बने थे। पास जाकर देखा, वह चिह्न नहीं, दिव्य अक्षर थे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और वे चौंक गए। अरे, यह तो रामकथा है। और कैसी भाषा, कैसा भाव, कैसी अद्भुत गहराई। एक शिला से दूसरी शिला, फिर तीसरी वे पढ़ते गए। उनके हृदय में आश्चर्य बढ़ता गया। वे सोचने लगे, यह किसने लिखा होगा? यह साधारण कवि नहीं हो सकता। यह तो वही लिख सकता है जो स्वयं राम के साथ रहा हो। पर जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके भीतर चिंता बढ़ती गई। अगर यह रामायण संसार में आ गई तो लोग इसे पढ़ेंगे, मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? मेरी तपस्या, मेरी साधना सब कहीं पीछे न रह जाए। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने वाल्मीकि जी को अपनी रामायण पढ़ते देखा। वे विनम्र होकर बोले, मुनिवर, क्या मेरी कथा में कोई दोष है? क्या मैंने कहीं गलती कर दी? बताइए, मैं सुधार दूं। वाल्मीकि जी असहज हो गए। हनुमान जी की सरलता देखकर वे सीधा उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन हनुमान जी ने आग्रह किया, आप सच सच कहिए मुनिवर, आपकी बात से ही मैं सीखूंगा। तब वाल्मीकि जी बोले, हनुमान, तुम्हारी रचना में एक भी दोष नहीं है। यह तो अद्भुत है, इतनी सुंदर, इतनी जीवंत कि मेरी रामायण इसके सामने फीकी पड़ सकती है। यदि लोग तुम्हारी रामायण पढ़ेंगे तो मेरी रामायण का क्या होगा? यह सुनकर कोई दूसरा होता तो गर्व से भर जाता, पर हनुमान जी तो भक्त थे, उनके लिए यश प्रसिद्ध सब था। वे मुस्कुराए और बोले, मुनिवर, मैंने यह रामायण अपने लिए लिखी थी, संसार के लिए नहीं। यदि इससे आपके मन में जरा सा भी दुख उठ रहा है तो इसका यहाँ होना ही व्यर्थ है। वाल्मीकि चौंक गए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन हनुमान बोले, आप मेरे से बड़े हैं। यदि मेरी रचना आपके कार्य में बाधा बने तो इसका कोई मूल्य नहीं है। दुनिया आपकी रामायण से ही राम जी को जाने, यही शुभ है। और इतना कहकर हनुमान जी अपने विशाल रूप में आए और एक एक करके सब पत्थर उखाड़ने लगे। वाल्मीकि जी घबराकर बोले, हनुमान, कुछ तो रहने दो,
पर हनुमान बोले, मुनिवर राम मेरे हृदय में है। मेरी रचना मिट जाए पर प्रभु का नाम कभी नहीं मिटेगा। उन्होंने सारी शिलाएं उठाकर नदियों में, समुद्र में बहा दी। वाल्मीकि जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे बोले, हनुमान यह साधारण त्याग नहीं है। तुमने अपनी महान रचना मेरे सम्मान के लिए मिटा दी। मैं इसका ऋण कभी नहीं चुका सकूंगा। कहते हैं उसी क्षण वाल्मीकि जी ने मन में संकल्प लिया, आज हनुमान ने मेरे लिए अपनी रामायण मिटा दी है। एक दिन आएगा जब मैं उनके नाम को इतनी महिमा दूंगा कि प्रत्येक घर में राम के साथ हनुमान का नाम भी गूंजेगा।